बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मैं अपने चैनल पर आपको ट्यून इन होने पर खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो हमारी बहुत छोटी है और हकीकत में छोटी है, और एक ऐसी काम की बात आपको बताऊंगा, एक ऐसा फार्मूला आपको बताऊंगा जो किसी एनालिस्ट ने, तज्जियाकार ने, किसी टीवी चैनल पर, किसी यूट्यूब वीडियो या वीलॉग में आपको नहीं बताया होगा। पाकिस्तानी कौम के डिफ़ॉल्ट के इशू पर वो मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे आगे भी शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई काम की बात आपको नज़र आए, महसूस हो, और मुल्क से, पाकिस्तान से मोहब्बत और प्यार की बात आपको महसूस हो, तो ये फैज़ की बात, अच्छाई की बात आगे भी लोगों को पहुँचे। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ूँगा। शॉर्ट है। शेर ये है कि अंदाज़े बयान गर के मेरा शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयान गर के मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरा अंदाज़े बयान कुछ भी हो, मैं आपको एक काम की बात बताना चाहता हूँ। मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ पिछले चंद दिनों से, ये सुन के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया और नेगेटिव बातें मीडिया पे लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फलाना हो जाएगा। ये है, ये सारी बातें हैं। महंगाई भी हो जाएगी, मुश्किलात भी आ जाएंगी, तकलीफ़ें भी बहुत हो जाएंगी, और पाकिस्तानी कौम जो है वो एक बड़े इम्तहान में पड़ जाएगी। अब बात ये है कि सोचें ज़रा, आप सोचें, आपके ऊपर क्या मुसीबत आ गई है, आपके ऊपर क्या इम्तहान आ गया है, किसकी वजह से आया। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, वो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। किन की नाअहली की वजह से ये हुआ, किन्होंने पाकिस्तान को लूटा और इस मकाम तक पाकिस्तान को किसने पहुँचाया, ये इसमें कौन ज़िम्मेदार हैं, इस पर सब मेरी वीडियोस मौजूद हैं। आज मैं आपको एक बड़ी काम की बात बताना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में, इंसानों में मेरे 3 आइडियल हैं, 3 इंसान मेरे आइडियल हैं। ये आजकल के सियासतदान नहीं। पहले मेरे आइडियल है अल्लाह की ज़ात के बाद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए नामदार, दरूद व सलाम जिन पर हो, लाखों दरूद हो। उसके बाद उनको मैं पढ़ता हूँ, हुज़ूर पाक की बायोग्राफी मैं बहुत पढ़ता हूँ और रेगुलर पढ़ता हूँ। इसके बाद दूसरे मेरे आइडियल हैं बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और तीसरे मेरे आइडल हैं मेरे वालिद मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद सादिक, जो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मेरी बड़ी ट्रेनिंग की है। उन्होंने, इन सब की ज़िंदगियों से मुझे वो पैगाम मिला है, मेरी शख्सियत में इनकलाब आ गया है जब से मैंने हुज़ूर पाक की ज़िंदगी पढ़ी है। किताबें मैंने और भी बहुत सी पढ़ता हूँ, शौक़ मेरा बहुत है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप गौर फरमाएं कि पाकिस्तान, मान लिया पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया या कर जाएगा, या डिफ़ॉल्ट समझ लें, यही समझ लें पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया और हमारी कौम एक बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़े इम्तहान में है। ठीक है, अब सोचना ये है कि करना क्या है। पहले आपने समझना है, बात को समझना है, मेरे पैगाम को समझना है। पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क नहीं है जो डिफ़ॉल्ट कर गया। अभी आपके साथ साथ मिस्र भी डिफ़ॉल्ट कर गया, इजिप्ट, वो भी मुसलमान मुल्क है, वो भी डिफ़ॉल्ट कर गया। इससे पहले 3 दफ़ा ये जो ग्रीस है, यूनान, ये भी डिफ़ॉल्ट कर गया और निकल गया डिफ़ॉल्ट से। इससे पहले और 24 मुल्क हैं जो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं IMF के। क्या वो मर गए? क्या वो सफ़ाए हस्ती से मिट गए? नहीं। अब आ जाएं, मैं आपको एक एनकरेजमेंट की बात बताना चाहता हूँ, एक हौसले, एक वलवले और एक हिम्मत की बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो,
हम तुम्हें दुनिया में आजमाएंगे, हम तुम्हें दुनिया में इक़्तिदार दे के आजमाएंगे, हम तुम्हें दुनिया में दौलत दे के आजमाएंगे, दौलत ले के आजमाएंगे, हम तुम्हें दुनिया में औलाद से आजमाएंगे। तुमने इस इम्तहान में साबित कदम साबित होना। ये कुरान करीम का मफहूम बता रहा हूँ आपको। अब बात समझने की है। मैं बड़ी स्टडी करता हूँ, किताबें बहुत सारी पढ़ता हूँ, वो मेरे अपनी एक शौक की बात है। 1945 में 6 अगस्त को अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक एटम बम जिसका नाम है लिटिल बॉय, ये किताबों में हिस्ट्री में सब जगह लिखा है, जिसका नाम है लिटिल बॉय, वो उसने हिरोशिमा पे गिरा दिया। वर्ल्ड वॉर एंड होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जापान बड़ी लड़ाई लड़, बड़ी सख्त जान कौम थी, बड़ी जंगजू कौम थी। अमेरिका ने कहा कि इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि इसको न्यूक्लियर वेपन मार के उड़ा दो। दुनिया का वाहिद जो एटमी हमला हुआ वो जापान पे हुआ 6 अगस्त 1945 को। और फिर उसके कुछ दिन बाद ग़ालिबन 9 अगस्त को फिर नागासाकी पर एटम बम मारा गया और लाखों लोग मर गए। और वो हिस्ट्री ये कहती है वो वक्त ऐसा था, जापान को कई हफ्तों तक ये खबर नहीं हुई कि हमारे ऊपर एटम बम गिरा है। शहर के शहर मलिया मेट हो गए, सो गए, फना हो गए, दुनिया का कारोबार निज़ाम रुक गया, लाखों लोग मर गए, वर्ल्ड वार तो ख़त्म हो गई। अब मैं आपको जो पैगाम सुनाना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ कि इतनी तबाही जापान में फैली, इतनी तबाही फैली कि आपकी हिस्ट्री में ये जो वाक़या है इसके बारे में कई दिन मनाए जाते हैं। जापान में यानी कौमी दिन के तौर पे इसको मनाया जाता है, सबक के तौर पे, यादगार के तौर पे। उस कौम ने वो बम गिरने के बाद वो कौम फना नहीं हुई, उस इम्तिहान से गुजर गई। वो उसके बाद कारोबारी जिंदगी उन्होंने जारी रखा। यानी आप अंदाजा करें कि 1935 में टोयोटा मोटर कंपनी की बुनियाद रखी गई, उसका आगाज हुआ और वो काम बंद नहीं हुआ, वो काम चलता रहा। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई कार बिक रही है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन अगर किसी की सेल हो रही है तो वो टोयोटा करोला गाड़ी है, उनकी गाड़ी है। और वैसे भी अमेरिका में, मैं बड़े मुल्क फिरा हूँ, बड़ी दुनिया में जापान के प्रोडक्ट्स और जापान की गाड़ियाँ और इनकी चीज़ों की धूम है। अब उन्होंने तरक्की का सफ़र जारी रखा, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और उसके बाद अब जापान जिस पोजीशन पर है, जो उनकी पर कैपिटा इनकम है, जो उनकी नेशनल ग्रोथ लेवल है, ये मैं टेक्निकल बातें आपको ज़्यादा गहराई में नहीं बताऊंगा, सब्जेक्ट से हट जाऊंगा। जो उनकी नेशनल ग्रोथ लेवल है दुनिया में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह चीन को आप देखें, एक मरी हुई कौम थी। चीन के बारे में मशहूर ये था, चीन पाकिस्तान से बाद आज़ाद हुआ, चीन के बारे में मशहूर था कि ये चंडू पीने वाली कौम है। चंडू एक होता है इतना लंबा सा, एक बांस टाइप होता है, एक बांसुरी टाइप होती है, उस बांस में वो कोई वो नशा आवर चीज़ डाल के तो उसको जैसे सिगरेट पिया जाता है, नशा किया जाता है, नशा करते हैं। और फिर वो एक चरसी टाइप कौम थी। मैं बताना ये चाहता हूँ, जब उनको अच्छे लीडर मिले, अच्छे लीडर वो नहीं जो हमारे लीडर हैं, ये लीडर हैं तिजोरियाँ जमा करने वाले, ये पैसे जमा करने वाले, ये लीडर नहीं, वो सही मानों में मौजे तुंग टाइप लीडर मिले उनको। उन्होंने कौम का नक्शा बदल के रख दिया, वो कौम यानी तारीकी के गड्ढे से उठ गई और ऊपर उठ गई। अब ये हुआ कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर फॉरेन रिजर्व्स हैं तो वो चीन के हैं। अब आप आगे आ जाएं, सिंगापुर 1935 में एक दलदल का जजीरा था और ये मलेशिया का हिस्सा था, और मलेशिया ने इसको जान छुड़ाई, आज़ाद किया। उसके बाद उनको एक लीडर मिला और वो लीडर उनको आसमान की बुलंदियों पर ले गया।
अब सिंगापुर दुनिया में कमाल का मुल्क बन गया। मैं उसकी खूबियाँ नहीं गिन सकता, मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी कौम आजमाइश पे अगर आ गई है तो आपने घबराना नहीं, आपने हिम्मत रखनी है, आपने उठना है, आपने इस मरहले से, इस इम्तहान से गुजरना है। ये इम्तहान, ये पर्चा आपने हल करना है। आपने अगर ये पर्चा हल कर लिया तो आप ऐसी कौम बन के उभरेंगे, आप ऐसी कौम बन के उठेंगे कि लाजवाब कौम बन जाएंगे। आपको कोई फना नहीं कर सकता, ये याद रखें। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने वलवला नहीं छोड़ना। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हैं, अपनी दुनिया आप पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। यानी हम जो वीलॉग बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए और अपनी कौम के लिए और कोई पैगाम अच्छाई का दे रहे हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसमें पूरे खुलूस के साथ कौम को इस दलदल से निकालने की ज़रूरत है। अगर हमारे लीडर आपस की लड़ाइयाँ, आपस की खुदगर्जी, इक़्तिदार की लालच, हवस और तिजोरियाँ भरना छोड़ दें, कौम का सोचें, कौम के लिए मिशन लेकर आए, तो मैं उस रब की कसम खा के कहता हूँ जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप इस आजमाइश की घड़ी से, कुछ वक्त लगेगा, कुछ जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी, आप निकल जाएंगे और बेहतरीन कौम बन के आप निकलेंगे। तो कायदे आज़म का एक फरमान आपको सुना के अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं के लहजे में। पाकिस्तान जब नया नया बना तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था, आज से बुरे हालात थे। जो आज डिफ़ॉल्ट के हालात हैं, इससे कहीं ज़्यादा बुरे हालात थे। तो उन्होंने कराची में तकरीर करते हुए कहा, उनकी आवाज़ में सुनाता हूँ, मेरे दोस्तों, मुसलमान वो हैं जो मुसीबत में घबराया नहीं करते। ये मेरे कायद के अल्फाज हैं, आप उनकी ज़िंदगी पढ़ें। हमारी नौजवान नस्ल का हीरो आज कायद आज़म नहीं रहा, हमारे नौजवान नस्ल का हीरो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज नहीं रहे, लाखों दुरूद और सलाम उन पर हो। इनके हीरो कौन है? इनके हीरो ये दो पैसे के लीडर हैं। इनके हीरो भारत के वो क्या कहते हैं, शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं। इनके हीरो जो हैं दीपिका पादुकोण हैं, इनकी हीरो ऐश्वर्या राय है। उनको छोड़ना होगा, कायदे आज़म को फॉलो करना होगा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी फॉलो करना होगी। आप जंगे बदर के वाक़या कभी पढ़ें तो आपको हिम्मत और हौसला और जला मिलेगी वहाँ से, जहाँ पर 313 मुसलमान चंद तलवारें, कुछ 2-4 घोड़े और नंगे पाँव वो चल के जंग करने के लिए 313 मुसलमान पहुँचे और जंगे बदर में उन्होंने काफिरों के मुकाबले में फतह हासिल की। वो क्या था? एक वलवला था। वो टकरा गए थे एक बहुत बड़ी ताकत से। 4 गुना बड़ी ताकत थी काफिरों की और 1/4 ताकत थी मुसलमानों की। वो टकरा गए और उनको मार के मलिया मेट कर दिया। ये है मुसलमानों की तारीख। आप अपना मिशन बदलें, आप लूट घसूट छोड़ें, आप खुदगर्जी लालच छोड़ें, आप कौम का सोचें, आप हिम्मत रखें, आप हौसला रखें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आप निकलेंगे इस डिफ़ॉल्ट से। अगर आपने सबक ना सीखा, अगर आपने होश के नाखून ना लिए, तो फिर आप तारीकी के गड्ढे में डूबे रहेंगे। आपको बचाने वाला बाहर से कोई नहीं आएगा। आपको अल्लाह की ज़ात के सिवा और आपकी हिम्मत के सिवा कोई नहीं बचा सकता। कोई बात नहीं, डिफ़ॉल्ट हो गया, आप निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। अपनी हिम्मत और हौसला बुलंद रखें। खुदा मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। आज का मेरा पैगाम यही था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।